माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस सेशन में रिप्रोडक्शन चैप्टर को एंड करने वाले हैं। तो जिसमें हमने पढ़े थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो प्रीवियस जो सेशन था हमने उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्कआउट होते हैं मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो इसमें एक क्वेश्चन आती है, हमने तो ये पढ़ रखे हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थ्रू स्पर्म का मतलब कि मेल जर्मिनेटिंग सेल का प्रोड्यूस होती है। और फिर फीमेल रिप्रोडक्शन में भी ऐसा पढ़े थे कि उसमें से ओव्यूल का रिलीज होती है। तो ओव्यूल और स्पर्म मिलके एक फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अगर जो एग है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, ठीक है, मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले मैंने एक साइकिल की बात की थी जो था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो फीमेल में पाए जाते हैं और वो एक हर महीने का एक साइकिल होती है। तो ये क्यों होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होती है पर कि ये हर महीने क्यों होती है? देखिए, मैंने जो पढ़ाई थी कि ओवारी एवरी मंथ एक ओव्यूल यानी कि एक एग को क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। और उसी हिसाब से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूटेरस होती है वो खुद को क्या करती है, प्रिपेयर करती है हैविंग प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब कि फॉर एग फर्टिलाइजेशन। बट ये हर महीने में नहीं हो पाता है। अगर नहीं हो पाता है तो क्या होता है, जो एग फर्टिलाइज्ड नहीं होती है वो वहाँ पे कितने दिन तक ठहरती है? ये एक ही दिन तक जिंदा रहती है, वो जो एग था। ठीक है, तो ये ओवारी रिलीज करती है एक एवरी मंथ एंड ये यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करती है एवरी मंथ टू फर्टिलाइज्ड एग, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी। तो इसका जो लाइनिंग होती है वो बिकम्स थिक हो जाती है क्योंकि यूटेरस भी अपने आप एलोंगेटेड हो जाती है इस एक फर्टिलाइज्ड एग को कैरी करने के लिए। तो जबकि ये एग कैरी नहीं होता है, मतलब ये फर्टिलाइज नहीं होता है, तो वो एक दिन तक जीवित रहती है। लेकिन यूटेरस का जो थिक वॉल है वो क्या होती है, वो थिक हो जाती है और स्पंजी हो जाती है। लेकिन जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो ये थिक और स्पॉन्जी वाल की कोई ज़रूरत है क्या? ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये किस लिए होती है, थिक और स्पॉन्जी वाल किस लिए होती है? टू गिव नरिशमेंट टू द एग जाइगोट, टू गिव नरिशमेंट टू जाइगोट। जबकि एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो इसका भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्या करती है, ये लाइनिंग जो होती है ये धीरे धीरे टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है एंड कम्स आउट थ्रू द वाजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। कौन सी रूप में आती है? ब्लड और म्यूकस की रूप में आती है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैंने बात की थी, इट टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज menstruation and it will last for about 2 to 8 days and it is occurring in every 28 to in 38 days. ओके, उसके बाद हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस व्हिच जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, लेकिन एक अवस्था में ही जो रिप्रोडक्टिव एक फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी आ जाने के बाद ही, एक मैच्योर हो जाने के बाद भी वो जो मदर बॉडी है वो कैरी करने के लिए रेडी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ। तो क्या होता है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये होता है कि बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कब वो जो फर्टिलाइज्ड एग होना, प्रेगनेंसी कैरी करना, ये चीज़ें जो होने चाहिए वो दोनों उसके लिए प्रिपेयर, पेरेंट बॉडी और मदर बॉडी
दे बोथ आर प्रिपेयर फॉर दिस। ओके, जब तक प्रिपेयर नहीं है तब तक ये नहीं हो सकती है, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं हो सकती है। और बहुत सारे डिजीज़ेस ऐसे भी हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते रहते हैं। अगर हम कुछ वैसे ही एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, कुछ होता है हमारा जो HIV एड्स, ये तो आपको सबको पता होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि सिफिलिस, और एक गोनोरिया। ठीक है, ये सारे कुछ डिजीजेस होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। ठीक है, उससे प्रिवेंशन के लिए प्रोटेक्शन यूज़ करना ज़रूरी होता है। प्रोटेक्शन यूज़ करने से इट कैन बी प्रिवेंटेड फॉर सम टाइम। ओके, एंड एक कैटेगरी की अगर बात करते हैं, द क्रिएशन ऑफ ए मैकेनिकल बैरियर सो द स्पर्म डज नॉट रीच द एग। ठीक है, और एक अदर कैटेगरी की अगर बात करते हैं जो कंट्रासेप्टिव एक्ट होती है, जैसे कि हार्मोनल चेंजिंग, हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट फर्टिलाइज्ड और रिलीज्ड। यूटेरस में कपॉटी का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है, पर इसका भी एक साइड इफ़ेक्ट होती है कि इसमें यूटेरस में इरिटेशन होते रहते हैं। अगर जो मेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वास डिफरेंस, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो इससे स्पर्म रिलीज नहीं होगा और फीमेल का फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो उसमें एक रिलीज नहीं होगा, नॉट एबल टू फर्टिलाइज। पर ये दोनों जो पार्ट है इसको सर्जरी के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, इसको सर्जरी के थ्रू ही किया जाता है और ड्यूरिंग सर्जिकल ट्रीटमेंट दे मे बी इन्फेक्टेड। ओके, एंड सर्जरी कैन यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज बाय यूजिंग दिस मेथड। बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे जो चाइल्ड होते हैं उनको अबॉर्ट किया जाता है माँ की गर्भ से ही, जिसके लिए जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, मेल फीमेल रेशियो, उसको डिक्लाइन किया गया है। और जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रोहिबिटेड किया गया है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब माँ के गर्भ से ही उसे पता चल जाता था कि ये जो फोर्टर्स में बॉय है या फिर गर्ल है, गर्ल चाइल्ड है बॉय चाइल्ड। तो जिसको गर्ल नहीं चाहिए होता था वो उसको अबॉर्ट कर देते, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसके बारे में हमने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वेरियस सेशन के साथ हमने ख़त्म कर चुके हैं। आई होप आप लोगों भी अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम एक नई चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है, तो तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए।